फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़की नीना को देखते हैं जो कि गांव से शहर आई होती है अपनी पढ़ाई के लिए। वो जब बस स्टैंड पर वेट कर रही होती है बस का, तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम मैक है। जैसे ही नीना को देखता है वो रुक जाता है। वो नीना के स्कूल में पढ़ता है और उसका सीनियर है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि आज नीना की एग्ज़ाम है, लेकिन बस ना मिलने के कारण वो काफ़ी परेशान हो रही थी। तो मैक उन दोनों के लिए ही कैब बुक कर लेता है। नीना जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो फ्री में नहीं जाती, वो इसके बदले मैक को पे करती है। इस दिन के बाद से मैक और नीना अक्सर मिलने लगते हैं और उनके बीच दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। वो एक साथ ही स्कूल जाते हैं और एक साथ ही घर आते हैं। घर में भी वो दोनों फोन से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्कूल की सारी लड़कियां नीना से चलने लगती हैं क्योंकि मैक एक बहुत ही हैंडसम, रिच और पॉपुलर लड़का था। सभी लड़कियां सोचती थी कि नीना को तो बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट मिलते होंगे। हम मिलते तो थे, लेकिन नीना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि अगर मैक नीना के लिए कुछ खाने को भी लाता था तो नीना उसके लिए पे करती थी। ये नीना की सेल्फ रिस्पेक्ट थी और मैक भी इसका सम्मान करता है। पर मैक अपनी गर्लफ्रेंड नीना की कुछ मदद करना चाहता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी स्टडी में हेल्प करेगा क्योंकि नीना की फाइनल एग्जाम्स बस शुरू होने ही वाली है। तो एक दिन मैक अपना सारा नोट्स लेकर नीना के घर पहुंच जाता है। नीना यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे सच में एक ट्यूटर की जरूरत थी। लेकिन नीना के अपार्टमेंट के लोगों को ये बहुत ही अजीब लगता है। नीना और मैक तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये लोग उनके बारे में बहुत ही गलत बोल रहे थे। नीना को बहुत ही अजीब लगने लगता है, तो वो मैक को लेकर अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वहाँ वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मैक नीना को बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करता है, लेकिन पढ़ाई करते करते समय का पता ही नहीं चलता और एक दिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैक को नीना के ही रूम में स्टे करना पड़ता है, लेकिन वो दोनों लिमिट क्रॉस नहीं करते। मैक नीचे जमीन पे सो जाता है और नीना बेड पर सो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलते रहता है। मैक नीना को आता है पढ़ाने के लिए और कभी कभी वो उसी के रूम में रुक जाया करता है, जिससे नीना के अपार्टमेंट के लोगों को एक और मौका मिल जाता है नीना के बारे में अफवाहें फैलाने का। लेकिन मैक और नीना इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और देखते ही देखते नीना की एग्जाम्स भी खत्म हो जाती है। लेकिन मैक का नीना के घर में आना जाना बंद नहीं होता और एक दिन नीना और मैक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। नीना को थोड़ा खराब तो लगता है, लेकिन मैक उसे समझाता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो उससे प्यार करता है और वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। नीना और मैक के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी थी, न सिर्फ नीना के अपार्टमेंट में बल्कि उनके स्कूल में भी। एक दिन जब नीना क्लास में होती है तो उसे बुलवाया जाता है। वो जाती है तो वहाँ पर मैक भी प्रेजेंट था और साथ ही उसकी मॉम भी थी। और वो सिर्फ ये देखकर कि नीना की फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उन्हें लगता है कि ये लड़की उनके बेटे को फंसा रही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। नीना तो मैक से सच में प्यार करती है और मैक भी इस बात को अच्छे से जानता है और इसीलिए वो नीना की साइड लेता है। इस बारे में नीना के मॉम को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो वो भी यहाँ आ चुकी थी। वो मैक की मॉम की तरह रूड नहीं थी, वो नीना को समझती थी और उसके प्यार को भी। लेकिन फिर भी वो नीना को मैक से ब्रेकअप करने की सजेस्ट करती है क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। लेकिन ना मैक नीना से दूर रह सकता था और ना नीना मैक से, लिए वो दोनों चोरी छिपके अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब ये बात मैक की मॉम को पता चलती है तो वो एक न्यू प्लान बनाती है। वो मैक को अपनी बहन के यहाँ भिजवा देती है हायर स्टडीज़ के लिए। जाने से पहले मैक नीना को प्रॉमिस करता है कि वो ये रिलेशन कभी भी नहीं तोड़ेगा। मैक के जाने की वजह से नीना की लाइफ बिल्कुल रुक चुकी थी और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर नीना की माँ बहुत ही डर जाती है क्योंकि मैक आज तो नीना से प्यार करता है, लेकिन जब लौटेगा तो क्या नीना और नीना के बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। वो जानती है कि एक सिंगल मॉम बनना कितना मुश्किल है क्योंकि वो खुद भी एक सिंगल मॉम है। नीना को ह्यूमिलेशन से दूर रखने के लिए ही उन्होंने नीना को शहर भेजा था ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाए, लेकिन आज नीना वो खुद ही ह्यूमिलेशन का कारण बन चुकी है। बहुत समझाने के बाद नीना अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाती है। मैक को बिना बताए ही नीना की मॉम नीना को लेकर एक गाँव में पहुँच जाती है जहाँ इल्लीगली अबॉर्शन किया जाता है। बदनामी के कारण नीना की मॉम इस काम को चोरी छुपे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिस डॉक्टर के पास आए थे इस डॉक्टर को तो अबॉर्शन करना आता ही नहीं था। नीना को पूरे प्रोसेस में बहुत ही पेन होता है
नीना की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और उसी ऑपरेटिंग टेबल पर नीना की मौत हो जाती है। नीना जब मरी तो उससे फिजिकल के अलावा मेंटल पेन भी था और इसी वजह से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहीं पर रुक जाती है। वो ना अपने बच्चे को बचा पाई थी और ना वो एक अच्छी लाइफ जी पाई थी जिसकी वो हकदार थी। उसे सबसे नफरत होने लगी थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से। वो जैसे ही रूम में एंटर करती है तो रूम में चीजें इधर उधर गिरने लगती है और वो साफ साफ नीना की रोने के चिल्लाने की आवाज सुन पा रही थी। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है कि नीना अब उसी रूम में रहने लगती है अपने बच्चे के साथ। बिल्डिंग के मालिक से सभी को पता चल जाता है कि नीना की मौत हो चुकी है, मगर कैसे ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। बिल्डिंग के कई सारे लोगों ने नीना की आत्मा को देखा है। उसका रूम 412, यहाँ तक कि पूरा 4th फ्लोर ही हॉन्टेड हो चुका था। कोई भी उस फ्लोर में जाने की सोचता भी नहीं था। वो किसी को जान से तो नहीं मारती थी, लेकिन उसके डर के कारण कई सारे लोगों ने इस बिल्डिंग को छोड़ दिया था। तो बिल्डिंग की ऑनर नीना की माँ को कॉल करती है और उसकी प्रॉपर फ्यूनरल करवाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो नीना की माँ एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाती है जो कि आत्माओं के साथ बात कर सकती थी, लेकिन नीना उसे डरा करके भगा देती है। बिल्डिंग के लोगों ने भी एक एग्जॉर्सिस्ट को बुलवाया था, लेकिन नीना की आत्मा के सामने वो भी टिक नहीं पाया। इधर हम मैक को देखते हैं जो कि लगातार नीना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ना तो मैसेज डिलीवर हो रहा था और ना ही उसका कॉल लग रहा था। तो वो अपनी आंटी से झूठ कहकर कैंटीन जाने के बहाने नीना से मिलने जाता है। मैक जब वहाँ पहुँचता है तो उसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं थे। नीना, ये रूम, ये बिल्डिंग बिल्कुल पहले ही जैसा था। हाँ, बस उसे एक बात पता नहीं थी कि उसका एक बच्चा है। हाँ, वो एक चीज नोटिस करता है कि नीना का बर्ताव अब थोड़ा बदल गया है। वो अपने बच्चे के साथ चिपकी भी रहती है और साथ ही वो थोड़ी सी गुस्सैल हो चुकी है, क्योंकि जब उसने नीना को बाहर चलने को कहा तो वो मैक पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो मैक अकेले ही चला जाता है नीचे खाना लेने, लेकिन मैक को बाहर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि बिल्डिंग के सारे लोग उसे ही घूर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे सच्चाई नहीं बताता कि नीना अब मर चुकी है। लेकिन मैक को लगता है कि शायद उन दोनों ने शादी नहीं की, इसलिए वे लोग उन्हें ऐसे घूर रहे हैं और नीना भी बाहर आना नहीं चाहती। तो वो रूम में जाते ही नीना को शादी करने को कहता है, लेकिन नीना इस बात को टाल देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर मैक इस बारे में अपने घर में चर्चा करेगा तो उसे जरूर सच्चाई पता चल जाएगी और वो यहाँ से भाग जाएगा। अगले दिन मैक जब फिर से कैंटीन खाना लेने जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन शॉप ऑनर उसका मुंह बंद कर देता है, ये कहकर कि जब तक मैक इस बिल्डिंग में है तब तक नीना की आत्मा शांत रहेगी। लेकिन मैक नीना को बिना कुछ इन्फॉर्म किए अपने मॉम से मिलने पहुंच जाता है और अपनी मॉम की बातों को सुनकर उससे बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ नीना को पसंद नहीं करती। तो हो सकता है इसलिए वो झूठ कर रही हो, लेकिन मन ही मन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी। तो वो घर आते ही अपने बेटे की एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उसके सामने ले जाते ही वो बच्चा जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। किसी तरह एक फोटो तो ले लेता है, लेकिन उस फोटो को देखकर वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से फोन गिर जाता है और टूट जाता है। बच्चे की आवाज सुनकर नीना भी वहाँ आ जाती है और वो मैक को उस फोन को देकर एक फैमिली फोटो खींचने को कहती है। मैक और नीना के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और वो एक नॉर्मल परिवार की तरह रहने लगे थे और मैक के मन में जो शक था वो भी अब दूर हो चुका था। एक हफ्ता बीत जाता है और हमें पता चलता है कि मैक कई दिनों से बिल्डिंग के बाहर नहीं आया है। अपार्टमेंट की एक लड़की जिसने पहले भी मैक को सच्चाई बताने की कोशिश की थी, वो डिसाइड कर लेती है कि वो कल ही मैक को सच्चाई बता देगी। बाकी सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, ये कह के कि किसी भी आत्मा का कोई हक नहीं है इंसानों के साथ रहने का। लेकिन ये बात नीना की आत्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे रात में चेस करती है और रात भर परेशान करती है। ये लड़की इतना डर जाती है कि अगले ही दिन एक मीटिंग अरेंज करती है जिसमें सभी लोग मौजूद थे और ये डिसाइड होता है कि वो एक बहुत ही फेमस मॉन्क के पास जाएंगे हेल्प लेने, क्योंकि अब बस यही उपाय है इस बिल्डिंग और मैक की जान को बचाने का। नेक्स्ट डे ये लड़की बिल्डिंग ओनर के साथ चली जाती है उस मॉन्क से मिलने को। ये मॉन्क एक जाने माने एग्जॉर्सिस्ट भी थे जो कि आत्माओं को काबू में कर सकते थे, लेकिन अब वो सिर्फ पोजेस्ड व्यक्तियों को ही डील करते हैं। किसी के घर पे जाकर आत्माओं से बात करना इन्होंने कब का छोड़ दिया है। लेकिन इन दोनों के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर मॉन्ग मान जाते हैं। वो मॉन्ग इतने शक्तिशाली थे कि बिल्डिंग में कदम रखते ही वो जान जाते हैं
कि नीना की आत्मा 4th फ्लोर में है और वो अकेले ही बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस मॉन्ग के आने के बारे में नीना को भी पता चल चुकी थी, तो वो मैक को बच्चे को लेकर टेरेस पर भेज देती है और खुद रह जाती है उस मॉन्ग का सामना करने के लिए। उसे लगा था ये भी बाकियों की तरह भाग जाएंगे, लेकिन ये साधु अपनी शक्तियों के बल पर नीना को वश में कर लेता है। वो नीना की आत्मा को बांधने लगते हैं। अभी वहाँ मैक आ जाता है और वो जब देखता है कि ये साधु नीना को परेशान कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, तो वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं सच्चाई पता थी। ये साधु मैक को आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने के लिए कहता है, जिससे कि वो नीना के जादू से बाहर आ पाए। नीना बार बार मॉन्ग से रिक्वेस्ट कर रही थी मैक को सच्चाई ना बताने के लिए, लेकिन मॉन्ग नहीं मानते। मैक जब अपनी आंखें बंद करता है तो वो पहुंच जाता है 1 सप्ताह पहले, जब वो अपने बच्चे की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा था और उसका फोन टूट जाता है। दरअसल उसने अपने बच्चे का भयानक रूप देख लिया था। उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और तब वो नीना को नहीं बल्कि नीना की आत्मा को देख पा रहा था। बाकी लोगों की तरह ही अब उसे ये बिल्डिंग खंडर लगने लगी थी। वो डर कर घर से बाहर निकलकर भागने लगा था, लेकिन इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि नीना वही है जिससे वो प्यार करता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसी का बच्चा है। तो वो फिर से वापस उसी बिल्डिंग में लौटने लगता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि अभी वो भी एक आत्मा बन चुका है। वो उसी हालत में घर लौटता है और उसे देखकर नीना को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन वो मैक को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो उसके साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करती है, क्योंकि अब वो सच में एक फैमिली बन चुके हैं। इस एक्सीडेंट के बारे में इस बिल्डिंग के लोगों को भी पता नहीं था, इसीलिए 1 हफ्ते से मैक को ना देखकर ये लोग परेशान हो गए थे। और अब जब मैक को भी ये सच्चाई पता चल चुकी है, तो मैक और नीना दोनों मॉन्ग से रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें उनकी हालत में छोड़ देने के लिए। ये मॉन्ग इनके प्यार को देखकर इन दोनों को एक मौका देते हैं, यहाँ रहने को अलाउ करते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि वो कभी भी इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी भी इंसान को परेशान नहीं करेंगे। और ये दोनों ही ये शर्त को मान लेते हैं। इस घर को उनके लिए खाली कर दिया जाता है और इसके बाद से सभी लोग उस घर को एज अ लव टेम्पल ट्रीट करते हैं। और अब मैक की माँ भी मरने के बाद ही सही पर नीना को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।